के शांति नगर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा और कांवड़िए सुबह से ही शिवनाथ नदी तट पर पहुंचे और वहां से जल ला करके भगवान भोलेनाथ पर अर्पण किया है। आप देख सकते हैं आस्था का जो सैलाब है वो शांति नगर दुर्ग में उमड़ पड़ा और तमाम भक्त जो है वो आज सावन के कुछ दिन बाकी हैं और ऐसे में तमाम समितियां संगठनों के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। दुर्ग के शांति नगर में भी कांवड़ियों ने आज इस परंपरा को पूरा किया है और सवेरे तड़के जितने भी कांवड़िया थे हाथों में लोटा और कांवड़ लेकर के शिवनाथ नदी तट पर पहुंचे और वहां से जल ला करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया है। आप देख सकते हैं बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष, जितने भी लोग हैं तमाम लोग जो आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सभी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। इस वक्त में दुर्ग के शांति नगर में जो तालाब है, तालाब के बिल्कुल बीच में भगवान भोलेनाथ की जो विशालकाय प्रतिमा है उस स्थान पर खड़ी हुई हूँ। ऐसी जानकारी मिल रही है कि हर वर्ष सावन के महीने में कांवड़ यात्रा यहाँ के पार्षद जो हैं उनके सानिध्य में निकाली जाती है। तमाम लोग, वार्ड के लोग इसमें पहुँचते हैं। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। आपको बता दें कि तमाम वार्ड वासियों के साथ, आम जनता के साथ इसमें दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर अलका बाघमार सहित तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे और सभी ने भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाई है। आपको ले चलते हैं, ये आप देख रहे हैं सामने काफ़ी विशाल ये भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है और आज इसी प्रतिमा पर शिवनाथ नदी का जल ला करके अर्पण किया गया है। अभी हम यहाँ के लोगों से, वार्ड के लोगों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही जिनके द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया है उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि कितने सालों से ये परंपरा चली आ रही है, कब से वो इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वार्ड के पार्षद देव नारायण चंद्राकर के पास। सावन के महीने में बाबा धाम को शांति नगर में ला दिया गया है, ये प्रयास किया गया है देव नारायण चंद्राकर के द्वारा। जी बताएंगे, आपने पूरी व्यवस्था बाबा धाम जो नहीं पहुंच पाए उनके लिए पूरी व्यवस्था आज दुर्ग के शांति नगर में की है। शिवनाथ से जल लाया गया है और सवेरे भगवान को अर्पण किया गया। कब से ये परंपरा चल रही? हर हर महादेव। आज से 7-8 साल पूर्व मैं भी बाबा धाम जाता था कांवर लेकर के, 7 साल करीब गया हूँ। अब घुटना में दर्द होने के कारण से मैं इतना दूर पैदल नहीं जा सकता। तो आज मैं ये सोच लिया कि हमारे क्षेत्र के शंकर भगवान तो सब एक ही है। मैं ये सोचता हूँ मैं सिर्फ बाबा धाम में जल अर्पित कर रहा हूँ। इसी संकल्प को लेकर के हम एक संस्था बनाए हैं, शिव गंगा कांवरिया संघ, जिसके नेतृत्व में समस्त दुर्ग शहर के भोले भक्त लोग शिवनाथ नदी सुबह 5 बजे से यहाँ से निकले हैं और शिवनाथ नदी गए। शिवनाथ नदी से जल ले करके हजारों की संख्या में, जहाँ शंकर भगवान की मूर्ति तालाब में विशाल मूर्ति स्थापित है, वहाँ पर हमारे श्रद्धालुगण आकर के जल अर्पित किए हैं और अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य की उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, सुख शांति के लिए हम सब बाबा भोलेनाथ से वरदान मांगे हैं। और भगवान भोलेनाथ तो देने वाले हैं, वो अवघड़दानी हैं, वो सब को देते हैं। इसी तरह आज हम सब भगवान भोले को जल चढ़ा करके अपना अपन परिवार के लिए सुख शांति के लिए आशीर्वाद मांगे हैं। हर 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 महादेव। कांवड़ यात्रा में तमाम जनप्रतिनिधि भी शामिल थे और वार्ड के लिए आप हम देख रहे हैं कि भोग भंडारे की व्यवस्था भी की गई है श्रद्धालुओं की। देखिए, हर साल हम लोग कांवड़ यात्रा के समापन के बाद जितने श्रद्धालुगण कांवर ले करके 7-8 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, क्योंकि सुबह भूखा पैर जाते हैं, इसीलिए उन लोगों के लिए प्रसादी के रूप में हम खिचड़ी बनाते हैं। और हमारे खाटू श्याम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पूरे आप देखे होंगे यहाँ पे केला का वितरण किए हैं। और अन्य जगह में हमारे जनप्रतिनिधि लोग, चाहे हमारे अलका बाघमार जी हो, जिला अध्यक्ष जी हो, अरुण बोरा जी हो, धीरज बाकलीवाल हो, सब अपने अपने हिसाब से सब जगह यहाँ पे किए। सब हमारे कांवर यात्रा को सम्मान किए हैं, स्वागत किए हैं। और हमारे खास करके पटरी पार मंडल के अध्यक्ष भाई मनमोहन शर्मा जी अपने पूरा पटरी पार मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ भव्य स्वागत अंडर ब्रिज के पास किए हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष को, हमारे महापौर जी को, धीरज बाकलीवाल को, अरुण बोरा जी को सावन मास की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं
बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह हम लोग 5 बजे गए थे मैडम शिवनाथ नदी जी, मामारा घाट। हाँ, फिर वहाँ से जल उठाए भैया देवनारायण चंद्राकर जी। जी। फिर वहाँ से जल लेके सुबह निकले क्या 6 बजे। कामना की है आपने भोलेनाथ से? अब हमारी अंदर की अंदरूनी बात है भोलेनाथ जी उसको से। बताएंगे नहीं? हाँ नहीं, वो भोलेनाथ ही जी जान सकते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं ये काम आप? ये हमारा तो परम पीढ़ी पीढ़ी चल रही है हमारी। अच्छा, पीढ़ी हमारे बाप मतलब दादाओं से। अगर बाबा धाम नहीं जा पाए तो बाबा धाम को यही जी उतार जी के जी ले जी आया। बिल्कुल, मन में जो कामना है वो यही हो जाता है, बाबा धाम से भी बढ़िया। मान्यता है, बिल्कुल ऐसा है। जी भैया बताइए कि आज शक्ति नगर शांति नगर में कांवड़ यात्रा निकली, आप भी शामिल हुए। देखिए शक्ति नगर धाम धाम बोलूँगा मैं ये, और बाबा का ये धाम है। बाबा की विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है और यहाँ शिव गंगा कांवड़िया संघ के द्वारा, जिसके अध्यक्ष है देवनारायण चंद्राकर, उन्होंने जो कांवड़ यात्रा निकाली, हर वर्ष निकालते हैं, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। इस बार लगभग 5 से 6 हज़ार लोग इसमें शामिल हुए और सब ने यही कामना की है कि हमारा शहर खुशहाल हो, हमारा शहर आगे बढ़े, सबके जीवन में सुख शांति हो, और कभी कोई जीवन में तकलीफ आए तो भोले बाबा की कृपा से वह तकलीफ दूर हो जाए। तो मैं आज के इस पावन अवसर पर, बहुत पवित्र अवसर है, पूरा दुर्ग शिवमय हो चुका है। आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ कांवड़ संघ के द्वारा जल लाया जा रहा है, शिव जी को चढ़ाया जा रहा है। तो ये जो वातावरण बना है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। शिवनाथ नदी का लाए वहाँ से जल एमा और फिर का करे जल ला भोले बाबा में चढ़ाया और का काम ना करे हस, का मांगे हस भोले बाबा ले? पढ़ने के लिए। हाँ वेरी गुड, बोलना बुद्धि है ना। भगवान भोलेनाथ के लिए निकाली गई कांवड़ यात्रा में तमाम जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सवेरे से सभी लोग जो हैं वो शिवनाथ नदी तट पर पहुंचे और भगवान शिव के लिए शिवनाथ नदी तट का जल ला करके आप देख सकते हैं शक्ति नगर में जो विशाल काय प्रतिमा है, भगवान का शिवलिंग है, उस पर जल अर्पित कर पूरे प्रदेश और देश के खुशहाली की कामना की गई। आपको बता दें कि कांवड़ियों के लिए एक विशेष व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। जब सवेरे से कांवड़िए जो है वो भूखे प्यासे नंगे पैर निकले हुए थे भगवान के लिए जल लेने के लिए, तो वहां से वापस आने के बाद सभी के लिए विशाल भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जिसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर जी का प्रसाद लिया और सभी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। छोटे बच्चे भी शामिल थे इसमें, जनप्रतिनिधि भी शामिल थे, सभी ने पूरे प्रदेश और देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। फिलहाल शांति नगर से प्रत्येक वर्ष कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। ये 8वां साल है और 8वें साल में भी उतना ही उत्साह देखने को मिला श्रद्धालुओं में जो पहले साल था। फिलहाल हम भी यही कामना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करे और पूरे देश में प्रदेश में चैन अमन और खुशहाली का माहौल बना रहे। श्री भास्कर के लिए लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।